He was an action hero, a cultural icon, and a legend martial arts. सोचो, एक ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा नहीं था, ना ही उसका भारी भरकम बॉडी था, फिर भी पूरी दुनिया उससे डरती थी। उसका नाम ब्रूसली था। एक ऐसा नाम जिसने पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया को बदल दिया, और आज भी लोग उसे लेजेंड कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ब्रूसली इतना खास क्यों था? कैसे एक आम लड़का दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन गया? चलो शुरू करते हैं उसकी कहानी। ब्रूसली का जन्म 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन उसका बचपन हांगकांग में बीता। बचपन में वह बहुत कमज़ोर था। लोग वो कई फाइट हार जाता था। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते थे। लेकिन एक चीज़ जो उसकी अलग थी वो था उसका एटीट्यूड। ब्रूसली को हारना पसंद नहीं था। वो बार बार गिर कर फिर से खड़ा हो जाता था। यही उसकी शुरुआत थी फाइटर बनने की। ब्रूसली ने विंग चोंग नाम की मार्शल आर्ट सीखी, जो उसके टीचर आईपी मैन से मिली। लेकिन वो ब्रूसली सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाला स्टूडेंट नहीं था। वो सवाल पूछता था, क्या ये टेक्निक और बेहतर हो सकता है? क्या इसकी स्पीड और बढ़ाई जा सकती है? यही उसका बिलीव था कि मार्शल आर्ट्स का कोई फिक्स रूल नहीं होना चाहिए। यही सोच आगे चलकर बनी जीत कूने दो, यानी द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिश। ब्रूसली अमेरिका गए ताकि वो एक्टर बनकर मार्शल आर्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। लेकिन ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। उनको कोई रोल नहीं मिला। लोग सोचते थे कि एक एशियन एक्टर किस तरीके से लीड रोल कर सकता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे रोल्स किए, अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और खुद को प्रूव करने के लिए पूरी जद्दोजहद करते रहे। फिर वो समय आया जब ब्रूसली को सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बना दिया। जब ब्रूसली टीवी पर आए तो सारे लोग शॉक हो गए उनकी स्पीड को देखकर। कहते हैं कि डायरेक्टर उनसे कहते थे कि थोड़ा धीरे फाइट करो, कैमरा तुम्हारे पंचेस को नहीं पकड़ पा रहा है। और यही चीज़ उसे बाकी फाइटर से अलग बनाती थी। उस समय हॉलीवुड में एक्शन मूवी का मतलब था बड़े एक्टर, भारी बॉडी और स्लो एक्शन सीन। लेकिन ब्रूसली ने सब बदल दिए। उसने दिखाया कि असली ताकत मसल में नहीं बल्कि स्पीड, फोकस और डिसिप्लिन में होती है। जब उनकी फिल्म द बिग बॉस रिलीज़ हुई तो हांगकांग में थिएटर में लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग सिर्फ मूवी को देखने नहीं बल्कि ब्रूसली को देखने आते थे। उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड ही अलग था। फिर आई द फिस्ट ऑफ फ्यूरी। इसमें ब्रूसली सिर्फ लड़ नहीं रहे थे बल्कि अपने अंदर का गुस्सा दिखा रहे थे। एक सीन में जब वो अकेले पूरे दोजो से लड़ रहे थे तो उस सीन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो एक नॉर्मल एक्टर नहीं। लेकिन ब्रूसली की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सिर्फ फिल्म में एक्टर नहीं थे। लोग रियलिटी में भी उसे रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को स्टाइलिश बनाया। आज जो हम फास्ट एक्शन मूवी देखते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ब्रूसली ने की। जैकी चैन, जेट ली, यहाँ तक कि हॉलीवुड के कई एक्शन स्टार आज भी ब्रूसली को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। फिर आई उनकी सबसे फेमस मूवी इंटर द ड्रैगन। ये सिर्फ मूवी नहीं थी, ये वो फिल्म था जिसने ब्रूसली को पूरे दुनिया में फेमस कर दिया था। अमेरिका से लेके एशिया तक सभी लोग उसे जानने लगे थे। उसके पोस्टर हर जगह लगने लगे थे। बच्चे उसके फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने लगे थे और अचानक से मार्शल आर्ट स्कूल बन गया था। लेकिन उनके सक्सेस के पीछे एक चीज़ थी जो लोग इग्नोर कर देते थे, उनकी मेहनत। वो घंटों ट्रेनिंग करते थे, अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी ट्रेन करते थे। उनका कहना था कि हर दिन अगर तुम थोड़ा सा बेहतर करोगे
तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। जब ब्रूस ली अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दौर में थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। 1973 में सिर्फ 32 साल की उम्र में अचानक से उनकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया शौक में थी। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना पावरफुल इंसान अचानक से कैसे चला गया। लेकिन कुछ लोग मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होते, वो कहानी बन जाते हैं और ब्रूस ली भी उन्हीं में से एक थे। आज इतने साल बाद भी जब कोई मार्शल आर्ट्स का नाम लेता है तो ब्रूस ली का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पंचेस नहीं मारे, उन्होंने लोगों की सोच बदली। ब्रूस ली ने सिखाया कि लोग तुम्हें वीक समझें तो उसका जवाब गुस्से से नहीं बल्कि मेहनत से दो। और इसलिए आज भी ब्रूस ली सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि माइंडसेट है। अगर आपको भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस लेजेंड की सुनना चाहते हैं। थैंक यू।